गुड़ में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम संपन्न। राज्यपाल के नाम गुड़ तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। भ्रष्टाचारी चिकित्सक व इसकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में छाया रहा मुद्दा। साहब एसपी साहब की मौजूदगी में स्पीकर ने कहा था इसकी एक बार जांच करा दी। वो जांच हो जाती तो शायद ये घटना ना होती, लेकिन जांच कुछ होती नहीं है, खाली सुन भर लिया जाता है। दुर्भाग्य ये है। आप सब लोग सुनते हैं, हम आपकी व्यवस्था समझते हैं, दबाव कहाँ से पड़ रहा है, प्रशासन किस तरीके से, शासन का किस तरीके से, हम आपकी व्यवस्था को समझते हुए केवल इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि कम से कम हमारी रिपोर्ट तो आप कहें तो ये गलत हो रहा है। विवश न हो, न्याय करें। पब्लिक सर्वेंट को विवश नहीं होना चाहिए। महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले भ्रष्टाचारी चिकित्सक कल्याण सिंह व इसकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह के भ्रष्टाचार, मनमानी तथा तानाशाही के साथ इनके आतंक के खिलाफ दिया गया धरना। कांग्रेस नेताओं ने व्यापम के फर्जीवाड़े में शामिल तथा जेल की सजा काटने वाले भ्रष्ट चिकित्सक को निलंबित करने समेत इसकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष की तानाशाही व आतंक से गुड़ को मुक्ति दिलाने एवं कार्यवाही की प्रशासन व महामहिम राज्यपाल से मांग की है। देखिए, हम लोगों का ज्ञापन का पहला तो काम है कि जो हम लोग हाथ जोड़ो प्रोग्राम राहुल गांधी से संबंधित है, उसका आज शुभारंभ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी और यहाँ भी ब्लॉक स्तर पर किया गया है। उसकी तैयारी बैठक की दृष्टि से 26 जनवरी के आसपास से शुरू होगा, तो वो एक काम था। लेकिन चूंकि इस एरिया में वो एक अपरेंट टॉपिक बन गया है और इस धरना आंदोलन में एक तरीके से जितने वक्ता, आप सब भी सुन रहे थे, जितने वक्ता हैं उन सबको ये मन की पीड़ा है कि इस तरीके की घटनाएं जो घटित हुई, कोई आदमी नया नया चुन के जाता है तो महीनों महीनों तक तो उसके सम्मान में कार्यक्रम चलता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, बना दिया है और बनाने के बाद अब ये तमाशा मचा हुआ है। तो इसलिए इस बात को लेकर के हमारे साथी आंदोलित हैं, विशेष करके कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के अलावा भी सामाजिक द्योतक होकर के ब्राह्मणों पर, ठाकुरों पर, फलाने पर, ये इस तरीके के जो कमेंट्स आ रहे हैं, इससे लोग आंदोलित हैं। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से ये बात प्रशासन को आगाह किया है, क्योंकि अल्टीमेटली भोगना तो प्रशासन को है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई निर्मित होती है, जैसे उसी दिन अस्पताल में जिस तरीके से चीज़ें आई हैं, अस्पताल में घटना घटित हुई तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर उन्हीं को संभालना पड़ता है। तो हमने एक तरीके से आगाह किया है, हमारे जितने कांग्रेस जन हैं वो सब लोग यहाँ मौजूद थे, सबने ये आगाह किया है कि आने वाले समय में दफा धारा आपने लगाई है, विवेचना आप कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोर्ट को वेट कर रहे हैं। अगर यही काम 1 महीने से जो ये इंतजार कर रहे थे कार्रवाई करने, दफा धारा लगाने के बाद, तो ये जो कोर्ट से अब उनको वो मिल रहा है वो चीज़ ना होती और वो अंदर जेल के होते। तो मेरा आशय ये है कि जो प्रशासन और शासन मिल के इस काम को करा रहा है, उसके खिलाफ में आज हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हमने ये अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले समय में अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और ये लड़ाई का एक कारण बनेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर का कारण बनेगा। वो शासन और प्रशासन जाने, उसके जिम्मेदार वो हैं। हमारी मांग तो ये है कि चलिए आपने मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही तो कर ली, आज की डेट पर सिचुएशन ये बन रही है कि कुछ न कुछ डेली, जैसे अभी कल कोई बता रहा था कि किसी पत्रकार के ऊपर कोई आरोप लगा, कोई मुकदमा दर्ज कराया गया। मतलब अगर कल्याण सिंह गुड़ में रहेंगे तो यह डेली कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनको तत्काल निलंबित करके यहाँ से हटाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। और सबसे बड़ी सीधी सी बात है कि किसी घटना के ऊपर अगर किसी को आरोपी बनाया गया और आप वहीं पे पदस्थ करोगे तो आप न्याय कहाँ से करोगे? हम लोगों का कहना ये, हम लोगों ने कलेक्टर से, तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दे दिया और इस बात के लिए कि उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता तो हम थाने का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट का करेंगे और जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है अगर तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लगभग आज 10-15 दिन से बात कर रहे हैं। सौंप चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी तक उनको निलंबित नहीं किया गया है, बहुत बड़ी बात है और यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। तो हम लोग की मांग है कि उनको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो जनता का आक्रोश आए दिन बढ़ता ही जाएगा। और ये एक महिलाओं के
मतलब सम्मान की बात। हम कहते हैं यदि वो कोई गलत काम करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, हाथापाई करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हम लोग इसकी काफ़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको निलंबित किया जाए और यहाँ से हटाया जाए। नहीं हम लोग एक आंदोलन करेंगे और थाने का भी घेराव करेंगे। ये जो 13/12/2022 को हॉस्पिटल गुड़ में सामुदायिक भवन में जो एक एनजीओ की हमारी आई थी श्वेता शुक्ला, उनका एनजीओ में ये था कि आँख जो गरीब लोग हैं उनका आँख निःशुल्क के लिए शिविर लगाया था। जबकि कल्याण सिंह को ये जानकारी थी, फिर भी वो अनजान बन के उनसे गए और बोले कि आप कपड़ा किस तरह से पहने। भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, कपड़ा कैसे पहन, तुम अपना देखो, तुम एक कान में बाला पहने हो, बिल्कुल गुंडा बने हो, लगते हो कि डॉक्टर हो, बिल्कुल नहीं लगते। फिर हाथापाई की वीडियो आया, पूरा वायरल हुआ, हर जगह हर व्यक्ति ने देखा कि वीडियो में उसने किस तरह से श्लेषा के साथ मारपीट की। उसके साथ जो 4-5 लड़के थे, अपने जो 15-20 गुंडे बैठाए रहते हैं हॉस्पिटल में, नगर पालिका में देखो वहाँ गुंडा बैठे रहते हैं। गुंडा राज्य बनाए हुए गुड़ में, गुंडागर्दी गुड़ में नहीं चलेगी। अभी तो ये अगड़ाई है, अगर उसको यहाँ से नहीं हटाया गया, सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। उसको हटाना पड़ेगा। इन लोगों ने महिलाओं की जो इज्जत से इसने खेल खेला है वो नहीं चलेगा। ये गुड़ की नगरी है, कष्टहर नाथ उसको न्याय करेंगे और उस पर सस्पेंड किया जाए या यहाँ से हटाया जाए, तो एक किया जाए, तब हम लोग शांत बैठेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा। कांग्रेस का प्रदर्शन हम लोग तो इसमें हाथ से हाथ जोड़ो वाला कार्यक्रम आज हमारा यहाँ था। जैसा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अराजकता का माहौल नगर पंचायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैला हुआ है। दोनों पद पत्नी डॉक्टर कल्याण सिंह और उसकी पत्नी अर्चना सिंह, पहली बात तो 13/12 को 2022 को एक एनजीओ संचालिका स्नेहा शुक्ला के साथ खुलेआम मारपीट की गई। उसमें कई उनके कर्मचारी शामिल थे। उनके खिलाफ एसपी और कलेक्टर पूरा वीडियो देख रहे थे और वो वीडियो बना और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार किसी भी लड़की के साथ, जैसा कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी अपना स्पीच दे रहे थे अविश्वास प्रस्ताव में, उन्होंने कहा बड़े लहजे से जैसे झूम के करते हैं कि कोई बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन यहाँ खुलेआम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर कल्याण सिंह ने एक लड़की के साथ मारपीट किया। यहाँ फांसी की बात, उसको तो बड़े किस तरह से बचाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ के स्थानीय विधायक के संरक्षण में ये हॉस्पिटल और नगर पंचायत दोनों चल रही है और इन्हीं के ही वजह से उस लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई। दूसरी बात, जिस तरह से शासन कोई भी अपराधी का, यहाँ गुड़वा में आपने देखा, अभी मऊगंज में कल ही एक अपराधी का घर गिराया गया, उसी भी एक लड़की के साथ बदतमीजी किया था। लेकिन ये डॉक्टर कल्याण सिंह का घर या दो अब शासकीय भूमियों में बना हुआ है, जिसमें एक दारू की दुकान चलती है और एक में किराए का मकान से है और एक खड्डा में। इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित किया इसने? और उसमें सरकार ने बुलडोजर तो क्या हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं की। और नगर पंचायत में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 18 कर्मचारियों को जो बाहर किया उनको तत्काल वापस लें। फिर भी ऐसा नहीं किया गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। ये पूरी मांग है कि इसको तत्काल निलंबित किया जाए, गुड़ से हटाया जाए। ये व्यापम का मुख्य अपराधी है जिसका मामला ग्वालियर न्यायालय में चल रहा है, इसलिए इसको सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए। अन्यथा आए दिन यही स्थिति बनी रहेगी। आज किसी एक महिला के साथ मारपीट किया है, कल दूसरी महिला के साथ करेगा। नगर पंचायत में 9 पार्षद महिलाएं हैं, अब वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कल किसी पार्षद महिला के साथ इस तरह के बदतमीजी कर सकता है। इसलिए इसको तत्काल जिला प्रशासन से, सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि अगर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी 1 जनवरी से उग्र आंदोलन करेगी, जिसमें जिला मुख्यालय के साथ साथ थाना व तहसील का भी घेराव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर प्रदेश व देश में सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटी हुई है।
2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयासरत है। कांग्रेस पार्टी मान रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह देश की सियासत के रंग बदल रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगामी 26 जनवरी से 2 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार की विदाई करने का संकल्प ले चुकी है और आगे भी इसी दिशा में प्रयासरत है। इस अभियान से कांग्रेस पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व संगठन के पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों से उनकी समस्याओं का फीडबैक लेंगे और भाजपा के 18 वर्षों के शासनकाल का लेखा जोखा तथा उनकी नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। साथ ही प्रदेश व देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई एवं किसानों की वर्तमान स्थिति के साथ कानून व्यवस्था व देश प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से लोगों को अवगत कराएंगे। गुढ़ नगर पंचायत अंतर्गत पुराने थाने के समीप कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के साथ ही गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 13 दिसंबर को एनजीओ संचालक महिला श्लेषा शुक्ला के साथ वहां तैनात चिकित्सक कल्याण सिंह द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट का मामला गरमाया रहा। यही नहीं, चिकित्सक की पत्नी नगर पंचायत गुढ़ की अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा लगातार तानाशाही व मनमानी जारी है। इनके भय और आतंक तथा भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा गुढ़ क्षेत्र परेशान है। चिकित्सक द्वारा महिला के साथ छेड़खानी व मारपीट करने के बाद भी इसके ऊपर संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और इसी बात को लेकर गुढ़ की जनता उग्र है और अब तो पूरे क्षेत्र की जनता ने भ्रष्टाचारी चिकित्सक व इसकी पत्नी अर्चना सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि जब तक दोषी चिकित्सक को निलंबित कर यहां से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी व क्षेत्र की जनता धरना व उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि चिकित्सक व इसकी पत्नी लगातार गुढ़ क्षेत्र की जनता को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, इनके द्वारा भ्रष्टाचार व तानाशाही की सभी सीमाओं को उल्लंघा जा रहा है। भ्रष्टाचार के जरिए चिकित्सक व इसकी पत्नी द्वारा गुढ़ तथा आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति एकत्रित की गई है। इस मामले की ईओडब्ल्यू से जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं व आम जनता का यह आरोप है कि गुढ़ क्षेत्र में वर्तमान विधायक अपराध व अपराधियों तथा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित करने का बीड़ा उठा चुके हैं, क्योंकि गुढ़ में इस समय जितना भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व दलाली का बोलबाला है, उतना पूरे रीवा जिले में कहीं नहीं है। विधायक पंचायतों को 30%, 35% का कमीशन लेकर मिट्टी मुरुम व अन्य निर्माण कार्य के लिए पैसे दे रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार सरपंच व अन्य लोग कैसे गुणवत्तापूर्ण कार्य करा पाएंगे? यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है। यह सब हो रहा है स्थानीय विधायक की सह पर। इनके भ्रष्टाचार में विधायक व इनके अन्य दलाल शामिल हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यही हाल गुढ़ में चिकित्सक के जरिए किया जा रहा है, जो क्षेत्र की जनता को लूटकर विधायक के पास तक काली कमाई पहुंचाने का कार्य करता है और खुद करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके बेनामी संपत्ति का मालिक बना बैठा है। ऐसे भ्रष्टाचारी को विधायक जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए संरक्षण दे रहे हैं और क्षेत्र व समाज में जातिवाद फैलाकर ब्राह्मण ठाकुरों का अपमान करने वाली इसकी पत्नी अर्चना सिंह को नगर परिषद का अध्यक्ष बनवाकर गुढ़ में अराजकता फैलाने का भी कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष बनते ही अर्चना सिंह तानाशाही पूर्वक दर्जनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनसे नौकरी के एवज में बड़ी रकम की मांग की जा रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कर्मचारियों को तत्काल ज्वाइन कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी नगर परिषद अध्यक्ष की तानाशाही बदस्तूर जारी है और यह कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम व धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र के अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश तिवारी, महिला नेत्री व कांग्रेस उपाध्यक्ष सत्या द्विवेदी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष वसीम राजा, महामंत्री विपिन पांडे, जिला उपाध्यक्ष दिनेश नारायण पिड़िया,
प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मण कोल, किसान कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष उमेश सिंह, प्रदेश समन्वयक मुश्ताक खान, महिला नेत्री अर्चना त्रिपाठी, पद्मदीप शुक्ला, दिलीप तिवारी, इटारपहाड़ सरपंच विनय जायसवाल, पूर्व सरपंच रोहिणी साके, मंडलम अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, संदीप शर्मा, के द्विवेदी, सर्वेश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व आमजन मौजूद रहे। अंत में कांग्रेस नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर चिकित्सक कल्याण सिंह व उसकी पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष की तानाशाही व मनमानी समेत भ्रष्टाचार के विरोध में विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन गुड़ तहसीलदार विनय मूर्ति शर्मा को सौंपा है। तहसीलदार श्री शर्मा ने कहा कि संबंधित ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल के पास तक भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञापन दिया गया है जिसके प्रमुख बिंदुओं की जांच कर स्वयं उनके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय एसडीओपी बीपी सिंह, गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल के लोग मौजूद रहे। शासकीय कर्मचारी द्वारा यहाँ एक महिला के साथ मारपीट की गई है, उसी के विरोध में यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया है। किन किन बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कार्यवाही प्रशासन करेगा? उन्हें उनके द्वारा विभिन्न बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो घटना है उसके विषय में भी और नगर परिषद के बारे में भी जो शिकायतें हैं उसके संबंध में, तो वो हमने ज्ञापन लिया है और हम उसको निश्चित रूप से ऊपर थ्रू प्रॉपर चैनल हम उसको पहुँचाएँगे जो भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी शासन प्रशासन पे भी सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे कई घटनाक्रमों में त्वरित कार्यवाही हुई है, आखिर इस घटनाक्रम पे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं उस पर। नहीं, प्रशासन नियम कानून के हिसाब से काम करता है, जो भी नियमानुसार उसके प्रावधान है उनमें संज्ञान लिया जाएगा। उच्च अधिकारी भी इस मामले में संवेदनशील है और उनके निर्देशन पे हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी नियम विरुद्ध कार्य है उसमें जो भी नियम है उनका पालन किया जाएगा। चिकित्सक के खिलाफ लगातार आरोप लगते रहे हैं, वो स्वयं इंटरफेयर करते हैं जाके नगर परिषद में। इस तरह के एक नहीं दो नहीं कई इस तरह के एलिगेशंस हैं उसके ऊपर, फिर भी कार्रवाई अभी तक इस तरह की। ऐसे जो भी मामले हैं वो सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा, पहले भी लाया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति हो जो अवैध काम करता है, जो संलिप्त है, तो उसके खिलाफ जो भी नियम हैं उनके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या मामा का बुलडोजर चलेगा यहाँ पे सर? जो भी नियमतः हो सकता है वो होगा। ठीक।